अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेशन क्यों रिक्वायर्ड होती है और प्रोसेसेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट किस तरह से कर सकते हैं। लास्ट वीडियोस के अंदर हम प्रोसेसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, प्रोसेस की क्रिएशन, टर्मिनेशन। अब वो आपस में कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। प्रोसेस विद इन अ सिस्टम में बी इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिंग। कोई प्रोसेस इंडिपेंडेंट भी हो सकता है या कोऑपरेटिंग प्रोसेस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। सपोज़ हमने एक ही टास्क पे एक से ज़्यादा प्रोसेसेस काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी आउटपुट को शेयर करना है, या कोई रिसोर्स शेयर कर रहे हैं प्रोसेसेस। एक ही एप्लीकेशन के एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हैं जो कोई रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन के लिए उनको डेटा ट्रांसफ़र रिक्वायर्ड होता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के लिए, प्रोसेस की तरफ। ऐसे प्रोसेसेस को कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस कहा जाता है। कोऑपरेटिंग प्रोसेस कैन अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेसेस। वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो दूसरे प्रोसेस से इफेक्ट हो सकते हैं या दूसरे प्रोसेस को इफेक्ट कर सकते हैं। रीजंस फॉर कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। कुछ प्रोसेसेस कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस क्यों हो सकते हैं, उनको आपस में कम्युनिकेशन क्यों रिक्वायर्ड हो सकती है। इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, ठीक है। एक प्रोसेस दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक प्रोसेस की आउटपुट दूसरे प्रोसेस की इनपुट बनना है। सपोज एक सेंसर ने इनपुट दी है, उसकी जो भी वो वैल्यू दे रहा है उस हिसाब से आगे हमारी कोई मशीन ने या किसी आगे सिग्नल जाएगा जो कि किसी ऑपरेटर को किसी मशीन को ऑपरेट करेगा। एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, या एक एप्लीकेशन के एक प्रोसेस के रिज़ल्ट को दूसरी एप्लीकेशन ने यूज़ करना है, तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग रिक्वायर्ड होगी, डाटा ट्रांसफ़र होगा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ। कंप्यूटेशन स्पीड अप। आपने एक प्रोसेस को तोड़ा हुआ है, एक टास्क को सब टास्क बनाए हुए हैं और एक से ज़्यादा प्रोसेस उस पर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कंप्यूटेशन स्पीड अप के लिए आपने टास्क को डिवाइड किया हुआ है, तो एक सब पार्ट की जब कंप्यूटेशन हो जाएगी, उसके बाद जब आप उसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको प्रोसेस की कोऑपरेटिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड होंगे। मॉड्यूलरिटी अप्रोच। क्या आपने एक मॉड्यूल्स के अंदर किसी एप्लीकेशन को बनाया हुआ है, अब उन मॉड्यूल्स की आपस में जो शेयरिंग है उसके लिए प्रोसेस आपको कम्युनिकेट कर सकता है। कन्वीनियंस के लिए, किसी भी टास्क को कन्वीनियंटली यूज़ करने के लिए किसी भी एप्लीकेशन को, तो हम डिफरेंट प्रोसेसेस को डिफरेंट टास्क दे देते हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट भी कर रहे हैं। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस नीड इंटर प्रोसेसेस कम्युनिकेशन। जब एक से ज़्यादा प्रोसेस चल रहे होंगे तो उनको आपस में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो दो एक से ज़्यादा प्रोसेसेस की या दो प्रोसेसेस की आपस में कम्युनिकेशन के लिए किस तरह से हो सकती है, इसके लिए दो मॉडल्स हैं। हमने पहले भी क्लास के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया कि एक शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट है और दूसरा मैसेज पासिंग का कॉन्सेप्ट है। प्रोसेसेस को कॉपरेशन के दौरान डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो ये वाली जो कम्युनिकेशन है उसके लिए दो मॉडल्स हैं, शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। इस डायग्राम के अंदर दोनों मॉडल्स को दिखाया गया है। लेफ्ट वन इज़ द शेयर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट एंड द सेकंड राइट वन इज़ द मैसेज पासिंग कॉन्सेप्ट। बेसिकली यहाँ पे एक रैम की एड्रेस स्पेस को दिखाया गया है, या मेमोरी की एक एड्रेस स्पेस को दिखाया गया है जिसके अंदर कर्नल है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ग्रे एरिया है यहाँ तक आपका कर्नल एग्जिस्ट कर रहा है। आगे जो स्पेस है ये स्पेस अवेलेबल है यूज़र प्रोग्राम्स के लिए। अब यहाँ पे एक प्रोसेस ए है, दूसरा प्रोसेस बी है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया प्रोसेस ए की एड्रेस स्पेस है, और ये वाला जो एरिया है ये ये वाला एरिया प्रोसेस ए की एड्रेस स्पेस है, और नीचे वाला जो एरिया है ये प्रोसेस बी की एड्रेस स्पेस है रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर। यहाँ पे सारा प्रोसेस बी एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी उसका कोड है या वट जो भी सेक्शन है। तो यहाँ पे उनके दरमियान में रैम का एक पोर्शन, रैम की एक स्पेस, कोई एड्रेस स्पेस,
ऐसी होती है, ये वाला एरिया इंडिविजुअली प्रोसेस ए का है, ये वाला एरिया इंडिविजुअली प्रोसेस बी का है, बट ये जो वाइट एरिया बीच में नज़र आ रहा है जिसके ऊपर शेयर्ड मेमोरी लिखा हुआ है, दिस एरिया इज शेयर्ड बाय द बोथ प्रोसेसेस। बेसिकली ये एक प्रोसेस, सपोज यहाँ पे ये प्रोसेस ए का पार्ट हो सकता है, ये एड्रेस स्पेस हो सकती है, इस एड्रेस स्पेस तक प्रोसेस बी को एक्सेस दे दी जाती है। अब प्रोसेस ए इस शेयर्ड एरिया पे राइट कर देता है अगर उसने बी से कम्युनिकेट करना, और प्रोसेस बी वहाँ पे रीड कर सकता है, वाइस वर्सा प्रोसेस बी भी वहाँ पे राइट कर सकता है, रीड कर सकता है। तो इस तरह से मेमोरी का एक पार्ट, मेमोरी का एक स्पेस दो प्रोसेसेस के दरमियान शेयर कर दी जाती है। अब यहाँ पे प्रोसेस ए इस वाले पार्ट को एक्सेस नहीं कर सकता, इसी तरह से प्रोसेस बी इस वाले पार्ट को, इस लाइन से ऊपर वाले एड्रेस स्पेस को एक्सेस नहीं कर सकता। अलबत्ता ये जो वाइट एरिया बीच में नज़र आ रहा है इसको दोनों एक्सेस कर सकते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम इंश्योर करता है कि कोई एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की अनशेयर्ड एड्रेस स्पेस तक ना जा सके, सिर्फ शेयर्ड स्पेस तक जा सके। और ये शेयर्ड स्पेस उन्हीं दो प्रोसेसेस के दरमियान होगी जो एग्री करेंगे कम्युनिकेशन के लिए, दोनों प्रोसेसेस की तरफ से एग्री होगा शेयर, तो शेयर फ्री शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब जहाँ पे आपको डाटा की ज़्यादा अमाउंट में कम्युनिकेशन चाहिए होती है, ज़्यादा अमाउंट में डाटा ट्रांसफ़र करना होता है, वहाँ पे आपको शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट हेल्प करता है। इसके अगेंस्ट दूसरा जो कॉन्सेप्ट है मैसेज पासिंग का, कि दो प्रोसेसेस, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी जो है, इनके दरम्यान में एक लिंक जनरेट हो जाता है, एंड दैट लिंक इज बीइंग मैनेज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। वो लिंक ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। तो अब यहाँ पे ये आपके पास एक मैसेजेस क्यूज दिखाए गए हैं, यहाँ पे M0, M1, M2, M3, दीज ऑल आर द मैसेजेस। ठीक है जी। तो मैसेज क्यू के अंदर सपोज प्रोसेस बी ने प्रोसेस ए से कम्युनिकेट करना है, या प्रोसेस ए ने प्रोसेस बी से कम्युनिकेट करना है, तो वो ये वाले मैसेजेस उस लिंक के ऊपर भेजेगा, और प्रोसेस बी उसी लिंक से आपके मैसेजेस रिसीव कर लेगा। तो इन द फॉर्म ऑफ, जब आपका डाटा ट्रांसफ़र की अमाउंट छोटी हो, थोड़ी अमाउंट में डाटा ट्रांसफ़र करना हो, कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड हो, क्योंकि यहाँ पे कर्नल इन्वॉल्व है, आपकी कम्युनिकेशन के अंदर कर्नल इन्वॉल्व है हर मैसेज की ट्रांसफ़र में। यहाँ पे जब दो दो प्रोसेसेस किसी स्पेस को शेयर कर लेते हैं, तो वहाँ पे वो फिर कम्युनिकेशन में कर्नल उस तरह से आपको इन्वॉल्व नहीं चाहिए होता जिस तरह से मैसेज पासिंग के थ्रू के कॉन्सेप्ट में चाहिए। तो ये दो मॉडल्स हैं, इनको ऑब्स्ट्रैक्ट लेवल पे हमने डिस्कस किया। मैसेज पासिंग को समझने से पहले हम एक बड़ी मशहूर प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को समझ सके, कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या कहती है कि प्रोड्यूसर ने कोई आइटम प्रोड्यूस करनी है और कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम करना है। ये आपको पास एक पैराडाइम है कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस का, कि यानी कि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की एग्जांपल हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम्स से दे सकते हैं। प्रोड्यूसर प्रोसेस प्रोड्यूसेस इंफॉर्मेशन दैट इज कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर प्रोसेसेस। अच्छा, इसमें दो तरह की वेरिएशंस हैं, अनबाउंडेड बफर और बाउंडेड बफर। अब अनबाउंडेड बफर क्या है, कि उसमें कोई प्रैक्टिकल लिमिट नहीं होती ऑन द साइज ऑफ द बफर, कि आपके पास ये प्रोड्यूसर है, इसको मैंने पी कहा, और ये आपके पास कंज्यूमर है सी। अब प्रोड्यूसर ने डाटा प्रोड्यूस करना है और किसी जगह पे प्लेस करना है बफर के अंदर। ठीक है जी। प्रोड्यूसर क्या कर रहा है कि इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करके बफर के अंदर रख रहा है, कंज्यूमर क्या कर रहा है कि उस बफर से इंफॉर्मेशन को गेट कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो जो अनबाउंडेड बफर होगा उसमें प्रोड्यूसर नेवर वेट्स, वो नहीं देखता कि आपके बफर के अंदर पहले से कितने, सपोज उसने 10 मैसेजेस पहले भेज दिए हुए हैं, वो 11th वन भी भेजेगा, बजाय बिल्कुल ये देखे बगैर कि कंज्यूमर ने वो वाले पहले वाले 10 कंज्यूम कर लिए हुए हैं या नहीं कर लिए हुए। कंज्यूमर वेट्स इफ देयर इज नो बफर कंज्यूम, बफर टू कंज्यूम। अगर
कोई ऐसा बफर नहीं है कंज्यूम करने के लिए जहाँ पे कोई आपने कोई मैसेज पढ़ा हो या कोई इंफॉर्मेशन है तो कंज्यूमर वेट करता है, क्योंकि एम्प्टी को वो एक्सेस नहीं करता। तो उधर से अगर प्रोड्यूसर है वो वेट नहीं करता, वो नई से नई इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता जाता है। इसके अगेंस्ट जो बाउंडेड बफर है, बाउंडेड बफर अज्यूम्स दैट देयर इज अ फिक्स्ड बफर साइज। वो अज्यूम करता है कि इस बफर का साइज फिक्स्ड है। सपोज यहाँ पे 5 मैसेजेस आ सकते हैं या 5 बाइट्स डेटा आ सकता है। जब 5 बाइट्स डेटा आ जाएगा तो वो फिर वेट करेगा। किस चीज़ का वेट करेगा? वेट टू कंज्यूम द प्रीवियस प्रोड्यूस्ड आइटम बाय द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर जो प्रीवियस प्रोड्यूस्ड आइटम्स हैं उनको कंज्यूम कर ले। बाउंडेड बफर assumes that there is a fixed buffer size. Producer must wait if all buffers are full. अगर ये जो बफर इसके अंदर जितनी भी स्लॉट्स थी डाटा सेट रखने की वो आपकी अगर फुल है तो आपका प्रोड्यूसर वेट करेगा। कंज्यूमर वेट्स इफ देयर इज नो बफर टू कंज्यूम। अगर सारी स्लॉट्स एम्प्टी हैं तो कंज्यूमर वेट करेगा और कुछ भी कंज्यूम नहीं करेगा। Inter-process communication by the shared memory, an area of memory shared among the process that wish to communicate। ये हमने जैसे पहले बात की कि जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो वाले प्रोसेसेस क्या है, वो वाले प्रोसेसेस आपके एड्रेस स्पेस शेयर करेंगे। द कम्युनिकेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूजर प्रोसेस, नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम। कि कम्युनिकेशन आपकी है वो कंट्रोल किस में है? प्रोसेसेस के कंट्रोल में है। जैसे हमने पहले बात की, जब एड्रेस स्पेस शेयर हो जाती है तो अब कम्युनिकेशन आपके प्रोसेसेस आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट कम हो जाती है। Major issues is to provide mechanism that will allow the user processes to synchronize their actions when they access shared memory। तो डेफिनेटली जब एक से ज़्यादा प्रोसेसेस सेम मेमोरी को सेम एड्रेस स्पेस को एक्सेस कर रहे होंगे तो उनकी उनकी सिंक्रोनाइजेशन एक इशू है। दिस सिंक्रोनाइजेशन वुड बी प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे बाउंडेड बफर में जो प्रॉब्लम है उसका शेयर्ड मेमोरी के कॉन्सेप्ट में सोल्यूशन दिया गया है कि बाउंडेड बफर में शेयर्ड मेमोरी के साथ किस तरह से आपको मैसेज पासिंग करवाई जा रही है। एक स्ट्रक्चर है जहाँ पे वो वाला आइटम है जो भी इसकी डेफिनेशन है, वो आइटम प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर एक स्ट्रक्चर में रखा गया है। यहाँ पे एक एरे है, आपको एक बफर दिखाया गया है जिसका साइज 10 है। बफर साइज 10 है, इट मीन्स कि 10 आइटम प्रोड्यूस जो है वो बफर में रखी जा सकती हैं। 10 से ज़्यादा बफर का साइज नहीं है। 2 पॉइंटर हैं इन एंड आउट। इस बफर को बेसिकली एक सर्कुलर एरे के फॉर्मेट में मेंटेन किया जाता है, डाटा सर्कुलर एरे के फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। यानी कि सर्कुलर एरे से मुराद कि ये इस तरह से आपके पास एक एरे एग्जिस्ट करेगी, ये एरे के एलिमेंट होंगे। आपका पॉइंटर जो है वो पॉइंटर आपका सपोज इंडेक्स 0 से स्टार्ट होके ऐसे मूव करता करता आगे लास्ट इंडेक्स पे जाके दोबारा 0 इंडेक्स पे आ जाता है। ठीक है जी, आगे कोड से हमें पता चलेगा कि किस तरह से सर्कुलर एरे को मेंटेन किया गया है। 2 पॉइंटर हैं, इन का पॉइंटर के ये उस वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा जहाँ पे प्रोड्यूसर का प्रोड्यूस्ड आइटम को रखा जा सकता है, और आउट का पॉइंटर उस प्रोड्यूस आइटम को उस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा जहाँ से डाटा उठाया जा सकता है। सोल्यूशन इज करेक्ट बट कैन ओनली यूज बफर साइज -1 एलिमेंट्स इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। हम आगे देखते हैं किस तरह से। ये कोड है, सी का कोड है इसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए, कि प्रोड्यूसर जो प्रोसेस है वो किस तरह से आइटम प्रोड्यूस करेगा। प्रोड्यूस करने से पहले, क्योंकि बाउंडेड बफर है तो वो पहले बफर का साइज चेक करेगा। अब हमने जैसे बात की कि वो सर्कुलर एरे है
तो इसलिए ये रिमाइंडर बफर साइज यहाँ पे ले रहा है कि वाइल ट्रू प्रोड्यूस एन आइटम इन द नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड, अगली प्रोड्यूस में एक आइटम प्रोड्यूस करनी है, वाइल इन प्लस वन रिमाइंडर बफर साइज इज इक्वल टू आउट डू नथिंग। मीन्स के जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो इट मीन्स कि आपका बफर जो है वो फुल है। बफर की तमाम से स्लॉट्स के अंदर जो हमारे केस में यहाँ पे 10 का साइज़ है, तो सारे के सारी स्लॉट्स में आपके डाटा अवेलेबल है। अगर ऐसा नहीं है तो बफर इंटू इन इज इक्वल टू नेक्स्ट प्रोड्यूस, जो भी आपने नेक्स्ट प्रोड्यूस आइटम की होगी उसको एरे के इस इंडेक्स पे रखोगे, इन का जो भी उस वक्त वैल्यू होगी एरे के उस इंडेक्स के अंदर नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड आइटम रखा जाएगा। इसकी और एन को इनकी नई वैल्यू कैसे साइन की जाएगी, इन प्लस वन रिमाइंडर और बफर साइज के साथ डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपकी इनकी वैल्यू होगी यहाँ पे। इसी तरह से अगर कंज्यूमर की बात की जाए तो ये कोड भी आपको कंज्यूमर का कोड दिखाया गया है। वाइल इन इज इक्वल टू आउट मीन जब इन और आउट दोनों सेम इंडेक्स को पॉइंट कर रहे होंगे तो इट मीन्स कि आपका बफर जो है वो खाली है। अब सेम इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं और बफर खाली है, इट मीन्स कि आपके पास एक स्लॉट ऐसी खाली चल रही होगी जिसको आप फिल नहीं कर सकते, इसीलिए बफर साइज -1 इस केस में आप आइटम्स रख सकते हैं बफर के अंदर। नेक्स्ट कंज्यूम, अगर ये केस नहीं है, ये कंडीशन अगर गलत होती है तो नेक्स्ट कंज्यूम्ड इज इक्वल टू बफर, नेक्स्ट कंज्यूम्ड के जो वेरिएबल है उसके अंदर हम बफर में से आउट इंडेक्स वाली आइटम उठा के रख देंगे और आउट को नई वैल्यू असाइन करेंगे, आउट प्लस 1 और डिवाइडेड बाय बफर साइज, और जो भी आपके पास रिमाइंडर बचेगा वो। अब जो आउट है वो नेक्स्ट कंज्यूम होने वाली आइटम को पॉइंट कर रहा होगा और इन जो है वो नेक्स्ट जिस इंडेक्स के ऊपर डाटा आपका नेक्स्ट आइटम रखी जा सकती है उसको पॉइंट कर रहा होगा। तो इस तरह से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को एक बाउंडेड बफर प्रोवाइड करके मैनेज किया गया है कि जब खाली आइटम हो तो बफर खाली हो तो कंज्यूमर कंज्यूम ना करे और जब बफर फुल हो तो प्रोड्यूसर कोई नई इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस ना करे, और इस तरह से इन दोनों के दरमियान इंफॉर्मेशन शेयरिंग को कंट्रोल किया गया है। दूसरा जो हमारा टेक्निक है दो प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन की, वो मैसेज पासिंग है। जैसे हमने पीछे डायग्राम के अंदर डिस्कस किया, प्रोसेसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट रिसोर्टिंग टू शेयर्ड वेरिएबल्स, कि शेयर्ड वेरिएबल्स को एक्सेस किए बगैर प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं। बेसिकली वो उनके दरमियान में एक लिंक जनरेट होता है, उस लिंक के ऊपर डाटा सेंड कर सकते हैं और रिसीवर मैसेजेस को रिसीव कर सकता है इन द फॉर्मेट ऑफ मैसेजेस। बट यहाँ पे आपका कर्नल जो है उसको इस कम्युनिकेशन में हर वक्त अमल दखल रहता है। द मैसेज साइज इज आइदर फिक्स्ड और द वेरिएबल, मैसेज का जो साइज़ है वो फिक्स भी हो सकता है या फिर वेरिएबल साइजेस के मैसेजेस भी सेंड किए जा सकते हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड्स टू ऑपरेशन, यहाँ पे दो तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, एक सेंड का ऑपरेशन मैसेज सेंड और एक रिसीव का मैसेज। सेंडर सेंड करेगा, रिसीवर रिसीव वाले फंक्शन को इन्वोक करेगा। मैसेज पासिंग के थ्रू इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को फर्दर एक्सप्लेन किया गया है। If processes P and Q wish to communicate, they need to establish a communication link between them. दो प्रोसेसेस जो कि आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उनके दरमियान में एक लिंक क्रिएट किया जाएगा। एक्सचेंज मैसेजेस वाया सेंड ऑब्लिक रिसीव, सेंडर सेंड का सिस्टम कॉल को इन्वोक करेगा और रिसीवर रिसीव की सिस्टम कॉल को इन्वोक करके मैसेजेस को लिंक के ऊपर रिसीव करेगा। अच्छा, अभी इस जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के जो चैलेंजेस हो सकते हैं कि लिंक्स किस तरह से बनाए जाएं, क्या एक लिंक एक से ज़्यादा प्रोसेसेस के दरमियान को लिंक कर सकता है, हाउ मनी लिंक्स कैन देयर बी, हर दो प्रोसेसेस के दरमियान क्या एक ही लिंक हो या एक से ज़्यादा लिंक्स एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं,
एक लिंक की कैपेसिटी क्या हो, एक वक्त में उस पर एक ही मैसेज सेंड किया जा सकता है या एक से ज़्यादा। ये सारे के सारे इम्प्लीमेंटेशन के इशू हैं इस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इज़ द साइज ऑफ मैसेज दैट द लिंक कैन अकोमोडेट फिक्स्ड और वेरिएबल। एक लिंक जो एक मैसेज का साइज़ है उसको फिक्स साइज को अकोमोडेट कर सकता है या फिर उसमें वेरिएशन आ सकती है। इज़ अ लिंक यूनिडायरेक्शनल और द bidirectional? These are the some implementation issues when you are using the message passing technique for inter-process communication. तो इसके लिए फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लिंक के लिए कोई शेयर्ड मेमोरी हो सकती है, कोई शेयर्ड एक पार्ट हो सकता है जो कि लिंक के लिए यूज़ किया जाए, या हार्डवेयर की बस हो सकती है जो कि लिंक के लिए यूज़ की जाए, या कोई अगर किसी नेटवर्क के ऊपर आपके दो सिस्टम्स अटैच हों तो उनके दरमियान प्रोसेस की कम्युनिकेशन थ्रू नेटवर्क पे यूज़ की जा सकती है। फिजिकल लिंक की अगर हम बात करें, लॉजिकल की बात करें तो इसमें तीन तरह के लिंक्स आ जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, ऑटोमेटिक और एक्सप्लिसिट बफरिंग। हम एक एक करके इनको नेक्स्ट लॉजिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कम्युनिकेशन लिंक के उसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द डायरेक्ट कम्युनिकेशन? डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर प्रोसेस डायरेक्टली दूसरे का नाम लेके एक मैसेज के ऊपर कि दिस मैसेज इज सेंडिंग टू द पी मैसेज, रिसीवर रिसीव की कॉल करता है और साथ में उस पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम भेजता है, उसकी आईडी भेजता है कि मैं किस से रिसीव कर रहा हूँ, क्योंकि मैसेज सेंडिंग और रिसीविंग से पहले उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन लिंक जनरेट हो चुका होता है। दो प्रोसेसेस जो भी कम्युनिकेट करेंगे पहले उनके दरमियान एक लिंक डेवलप होगा, उसके बाद ये जो प्रोसेस है ये सेंड की अगर सिस्टम कॉल इन्वोक करता है तो साथ में जाएगा बताएगा कि ये मैसेज किसको, एम इज़ द मैसेज एंड पी इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस जिसको मैसेज भेजा जा रहा है, ये क्यू मैसेज, ठीक है जी, क्यू है प्रोसेस और ये प्रोसेस पी है। अब वो क्या कह रहा है, सेंड पी कॉम मैसेज, सेंड ए मैसेज टू द प्रोसेस पी, रिसीव क्यू, रिसीव ए मैसेज फ्रॉम द प्रोसेस। अब ये पी प्रोसेस सिस्टम कॉल को इन्वॉल्व कर रहा है और क्यू प्रोसेस क्यू सेंड कर रहा है टुवर्ड्स द पी। तो उनके दरम्यान क्योंकि पहले से लिंक जनरेट हुआ है इसलिए उनको पता कि दूसरे प्रोसेस का नाम क्या है, उसकी आईडी क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ कम्युनिकेशन लिंक, लिंक्स आर एस्टैब्लिश ऑटोमेटिकली दो जिन प्रोसेसेस ने कम्युनिकेट करना होता है उनके दरमियान लिंक्स क्रिएट होता है पहले। A link is associated with exactly one pair of communicating process. डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर आपका ऑटोमेटिकली लिंक एस्टेब्लिश होता है और दो प्रोसेसेस के दरमियान, सिर्फ दो प्रोसेसेस के दरमियान एक लिंक बनता है। बिटवीन ईच पेयर देयर एग्जिस्ट, और दो प्रोसेसेस के दरमियान सिर्फ एक ही लिंक जनरेट हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक से ज़्यादा कोई और इन दोनों के दरमियान लिंक जनरेट नहीं हो सकता डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए। द लिंक में बी यूनिडायरेक्शनल बट इज़ यूजुअली बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है लेकिन नॉर्मली बाई डायरेक्शनल होता है। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या है कि दोनों के दरमियान लिंक ना जनरेट किया जाए, दोनों प्रोसेसेस किसी मेल बॉक्स को शेयर कर रहे हों। जैसे नॉर्मली हम डिफरेंट किस्म के लेटर्स सेंड करने के लिए एक मेल बॉक्स में सेंडर जो है वो एक मेल बॉक्स में, ये आपका सेंडर है, सेंडर क्या करता है कि वो एक मेल बॉक्स में लेटर को रख देता है, ठीक है जी, दिस इज द मेल बॉक्स, और रिसीवर क्या करता है उस मेल बॉक्स से डाटा अपने को उठा लेता है मैसेज को, अगर वो मैसेज उसके लिए होता है, क्योंकि मैसेज के ऊपर उसका एड्रेस लिखा होता है कि ये किसके लिए है, लेटर के ऊपर। जिस तरह से हम डेली लाइफ रूटीन में फिजिकली मेल बॉक्स यूज़ करते हैं। Messages are direct and received from mailboxes, also referred to as ports. इनको ports भी कहा जाता है। Each mailbox has a unique ID. हर मेल बॉक्स का एक यूनिक आईडी है। हर प्रोसेस एक वक्त में एक से ज़्यादा मेल बॉक्सेस को शेयर कर सकता है।
और जब एक से ज़्यादा मेल बॉक्सेस को शेयर कर सकते हैं तो एक से ज़्यादा प्रोसेसेस के साथ भी वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्रोसेसेस कैन कम्युनिकेट ओनली इफ दे शेयर ए मेल बॉक्स। दो प्रोसेसेस आपस में सिर्फ उसी वक्त बात कर सकेंगे, या जैसे यहाँ पे एस और आर प्रोसेस उसी वक्त बात कर सकेंगे अगर वो किसी एक मेल बॉक्स को शेयर कर रहे होंगे। मेल बॉक्स एक से वक्त में एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसकी कम्युनिकेशन लिंक की इनडायरेक्ट में क्या है प्रॉपर्टीज? लिंक एस्टेब्लिश्ड ओनली इफ पॉसिबल शेयर इफ प्रोसेसेस शेयर ए कॉमन मेल बॉक्स। दोनों में लिंक तभी बनेगा अगर एक कॉमन बॉक्स को शेयर कर रहे हैं मेल बॉक्स को। ए लिंक में बी एसोसिएटेड विद मैनी प्रोसेसेस, क्योंकि इस मेल बॉक्स के साथ जितने प्रोसेसेस शेयर कर रहे होंगे वो सारे के सारे इस लिंक के अंदर आ जाएंगे, ठीक है जी। तो इस पहले के केस में डायरेक्ट में ये था कि एक लिंक सिर्फ दो प्रोसेसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे दो से ज़्यादा प्रोसेसेस को एक लिंक डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। जितने भी प्रोसेसेस इस मेल बॉक्स को शेयर कर रहे होंगे वो सारे के सारे उस लिंक के अंदर आ जाएंगे। ईच पेयर ऑफ प्रोसेस में शेयर सेवरल कम्युनिकेशन लिंक्स, यानी कि सपोज इस सेंडर ने इस मेल बॉक्स 1 को भी शेयर कर रहा है यहाँ पे कि एक और मेल बॉक्स है मेल बॉक्स 2 MB2, सेंडर उसको भी शेयर कर रहा है, ये वाला इस मेल बॉक्स को भी एक्सेस शेयर कर रहा है और रिसीवर भी इस मेल बॉक्स तक एक्सेस किए हुए हैं। तो अब यहाँ पे इनके दरमियान एक MB1 से कनेक्शन होगा और एक MB2 से कनेक्शन होगा। तो ईच पेयर ऑफ प्रोसेस में शेयर सेवरल कम्युनिकेशन लिंक्स, एक से ज़्यादा लिंक्स कर सकते हैं। लिंक में भी यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। होगा क्या कि जिसने भी डाटा सेंड करना है वो मेल बॉक्स में रखेगा। अब उस मेल बॉक्स के साथ जितने भी कनेक्टेड जितने भी प्रोसेस है वो उसको रिसीव करेंगे, जिसके लिए वो डाटा होगा वो उसको रिसीव करेगा, बाकी उसको डिस्कार्ड कर देंगे। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पे क्रिएट ऑपरेशन कौन से हैं? क्रिएट न्यू मेल बॉक्स, नई एक पोर्ट जनरेट करनी है। सेंड एंड रिसीव मैसेजेस थ्रू मेल बॉक्स, डिलीट ए मेल बॉक्स। जब आपको फर्दर कम्युनिकेशन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो उस मेल बॉक्स को ख़त्म कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। प्रिमिटिव्स आर डिफाइंड एज, मैसेज कैसे भेजा जाता है? सेंड, ये दो तरह के पैरामीटर्स हैं। सेंड ए मैसेज टू मेल, यहाँ पे हम प्रोसेस का नाम नहीं बताते कि किस प्रोसेस को भेजना है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कहा गया है। यहाँ पे हम मेल बॉक्स का नाम बताते हैं, लेकिन भेजने से पहले ये पता है कि जिस प्रोसेस को ये मैसेज भेजा जा रहा है वो भी इस मेल बॉक्स के साथ कनेक्टेड है। सेंड ए मैसेज टू मेल बॉक्स ए, रिसीव ए मैसेज फ्रॉम मेल बॉक्स ए। अब यहाँ पे मेल बॉक्स के अंदर मैनेजमेंट है कि जो मैसेज आया था जो रिसीवर रिसीव कर रहा है ये उसी के लिए था, ये किसी और के लिए था। तो यहाँ पे दो सिस्टम कॉल हैं, सेंड और रिसीव की। तो ये आपकी साथ में जो जिस तरह से पैरामीटर्स पास किए जा रहे होंगे। मेल बॉक्स शेयरिंग इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में P1, P2 एंड P3 शेयर मेल बॉक्स A। P1 सेंड्स, P2 एंड P3 रिसीव्स। P1 ने इस मेल बॉक्स को एक मेल बॉक्स A में कोई मैसेज सेंड किया है और P2 और P3 दोनों रिसीव कर रहे हैं। हु गेट्स द मैसेज, मैसेज किसको मिलेगा? डेफिनेटली सेम टाइम पे दोनों उसको रिसीव कर रहे हैं, तो मैसेज किसको मिलेगा? इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस हैं। अलाउ ए लिंक टू बी एसोसिएटेड एट मोस्ट टू प्रोसेसेस। एक तो ये है कि एक मेल बॉक्स दो प्रोसेसेस को ही अलाउ किया जाए, इससे ज़्यादा को अलाउ ना किया जाए। अलाउ ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम टू एग्जीक्यूट ए रिसीव ऑपरेशन। दूसरा सोल्यूशन जो है कि एक वक्त में दो प्रोसेसेस जो है वो रिसीव का ऑपरेशन ना चला सके। सिंपल, एक पहले एक चलाए फिर दूसरा फिर तीसरा, तो एक वक्त में एक प्रोसेस जो है वो रिसीव का ऑपरेशन चला सके। अलाउ द सिस्टम टू सेलेक्ट आर्बिट्रेरली द रिसीवर, सेंडर इज नोटिफाइड हु द रिसीवर वाज। ठीक है, अब सिस्टम को अलाउ किया जाए, जैसे मैंने कहा कि मेल बॉक्स के अंदर मैनेजमेंट कि किसको रिसीव करवाना है, और जब वो रिसीव हो जाए तो उसके बाद सेंडर को एक मैसेज भेजा जाए कि ये किसने रिसीव किया था, क्या जिसको तुमने भेजना था उसी ने रिसीव किया है यहाँ पे। तो इस तरह से एक से ज़्यादा रिसीवर्स अगर एक मेल बॉक्स को एक्सेस कर रहे हैं तो उनको मैनेज के ये कुछ मेथड्स हो सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन दूसरा जो हमने लिंक के पॉइंट से पढ़ा था कि
एसिंक्रोनस और सिंक्रोनाइजेशन क्या हो सकता है? मैसेज पासिंग में भी आइदर ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग हो सकती है। ब्लॉकिंग क्या है जी? ब्लॉकिंग इज कंसिडर्ड सिंक्रोनस blocking send, the sender is blocked until the message is received. ब्लॉकिंग सेंड में क्या होता है कि आपका सेंडर को ब्लॉक कर दिया जाता है यहां तक कि उसने जो पहला मैसेज भेजा हो तो उसको रिसीव नहीं कर। सेंडर ने एक मैसेज सेंड किया, उसके बाद वो ब्लॉक हो गया, यहां तक कि जो मैसेज था वो रिसीव नहीं हो गया। ब्लॉकिंग रिसीव, द रिसीवर इज ब्लॉक अनटिल ए मैसेज इज अवेलेबल। रिसीवर रिसीव नहीं करता, रिसीव की फंक्शन कॉल नहीं करता यहाँ तक कि मैसेज के अंदर एक मैसेज ना पड़ा हुआ हो मेल बॉक्स के अंदर। नॉन ब्लॉकिंग इज कंसिडर्ड एसिंक्रोनस। नॉन ब्लॉकिंग को एसिंक्रोनस कहा जाता है। नॉन ब्लॉकिंग सेंड क्या है? द सेंडर सेंड्स द मैसेज एंड कंटिन्यू। उसने पहले एक मैसेज सेंड किया और रिसीविंग का वेट नहीं किया और उसने कंटिन्यूसली मैसेजेस सेंड करता रहा। नॉन ब्लॉकिंग रिसीविंग क्या है? द रिसीवर रिसीव्स, वो रिसीव की फंक्शन कॉल चला देता है बजाय चेक किए कि मेल बॉक्स के अंदर कुछ अवेलेबल है या नहीं है। या वो रिसीव करेगा या तो कोई वैलिड मैसेज रिसीव कर लेगा नॉन ब्लॉकिंग रिसीव के अंदर, या फिर कोई नल मैसेज उसको मिलेगा। नल मैसेज से पता चलेगा कि, लेकिन वो रिसीव की फंक्शन कॉल जरूर चलाएगा वहाँ पे। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को दिखाया गया है मैसेज पासिंग के थ्रू। प्रोड्यूसर का कोड क्या कहता है? वाइल ट्रू प्रोड्यूस एन आइटम इन नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड सेंड नेक्स्ट प्रोड्यूस। ठीक है जी, क्योंकि अब तो हम मेल बॉक्स के अंदर मैसेजेस को सेंड कर रहे हैं, तो सेंड नेक्स्ट प्रोड्यूस्ड, मैसेज नेक्स्ट कंज्यूम, रिसीव नेक्स्ट कंज्यूम, यहाँ पे कोई वेट नहीं है। वाइल ट्रू है वो नेक्स्ट की जो रिसीव की कमांड है वो आपकी चल रही है, फंक्शन कॉल चल रहा है और वो रिसीव कर रहा है मैसेज पासिंग के थ्रू। अगला कॉन्सेप्ट है बफरिंग क्या है? क्यू ऑफ मैसेजेस अटैच टू द लिंक। एक लिंक के साथ जो मैसेजेस का एक क्यू अटैच्ड है उसका साइज, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? इम्प्लीमेंटेड इन वन ऑफ थ्री वेज, इसको तीन तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक तो जीरो कैपेसिटी है, नो मैसेजेस आर क्यूड ऑन द लिंक, सेंडर मस्ट वेट फॉर द रिसीवर, जिसको यहाँ पे रेंडीज वेस्ट कहा गया कि कोई कैपेसिटी नहीं है लिंक की, सिर्फ एक मैसेज उस पर ट्रेवल करेगा। उसने एक मैसेज प्रोड्यूस किया है प्रोड्यूसर ने, अब जब कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो वो नेक्स्ट प्रोड्यूस करेगा, उसमें कोई स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है। बाउंडेड कैपेसिटी क्या है? फाइनाइट लेंथ ऑफ एन मैसेजेस, सेंडर मस्ट वेट फॉर इफ लिंक फुल। यानी कि अब जीरो तो नहीं है कैपेसिटी, एन कैपेसिटी है, सपोज वो 10 हो सकती है, 20 आइटम्स हो सकती हैं, जितनी भी है, एन नंबर ऑफ आइटम्स जब प्रोड्यूस हो जाएंगे तब जाके आपका सेंडर सेंड करना स्टॉप करेगा और रिसीवर से सारे के सारे कंज्यूमर से सारे के सारे कंज्यूम करने का वेट करेगा मैसेजेस। उसके लिए जो थर्ड ऑप्शन है उस क्यू को मेंटेन करने के लिए, अनबाउंडेड कैपेसिटी, इनफाइनाइट लेंथ, सेंडर नेवर वेट्स। क्या आप अस्यूम करते हो कि रैम के अंदर या मेमोरी के अंदर आपके पास इनफाइनाइट लेंथ का एक बफर अवेलेबल है, सेंडर सेंड करता रहता है विदाउट कंसिडरिंग द साइज ऑफ द बफर। तो रिसीवर्स आगे जिस कंज्यूमर जो भी है वो जिस तरह से कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन सेंडर के ऊपर कोई साइज का वो नहीं है कंस्ट्रेंट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पाइप्स को डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।